Good morning, friends, and welcome to another live market analysis video. ये आप जो देख रहे हैं वो निफ्टी का डेली चार्ट है. मैंने आपसे कल के पोस्ट मार्केट एनालिसिस में कहा था कि आज जो है वो मुझे एक स्लाइट गैप अप नज़र आ रहा है बैंक निफ्टी में, क्योंकि एक जो पेंडिंग अपमूव बाकी है बैंक निफ्टी में, वो जो उसने कल पूरा नहीं किया उसको वो पूरा करने के लिए आज आना होगा. और अगर आप देखेंगे तो हमारा टारगेट एग्जैक्टली 44,440 के आसपास था और 44,550 मेरा कल का टारगेट था, जो मार्केट ने मतलब वहाँ तक मार्केट जा नहीं पाया. और इसी के कारण मैंने आपसे कहा था कि आज जो है मार्केट वो पेंडिंग अपमूव कवर करने के लिए आज ऊपर से ही क्लोजिंग देगा, ऊपर ही ओपनिंग देगा, गैप अप ओपनिंग ही देगा. और अगर आप देख रहे हैं तो 44,395 मोटा 44,400 के आसपास ही मार्केट ओपन हो रहा है. तो देख रहे हैं कि हमारा एनालिसिस कितना परफेक्टली काम कर रहा है. हमारे जो लेवल्स है वो डे ऑन डे, एवरी सिंगल डे, आप में मैंने कुछ 7-8 वीडियोस अपलोड किए, आप जाके देख सकते हैं. हर एक दिन का जो इंट्राडे लेवल्स है, डेली चार्ट पे जो लेवल्स है, 15 मिनट चार्ट पे जो लेवल्स है वो, हाँ 5 मिनट चार्ट पे जो लेवल्स है वो हर एक दिन एग्जैक्टली वहीं से मार्केट वहां तक जाता है और हमारे ही लेवल से रिवर्सल लेता है, फिर भले वो अपसाइड का मूवमेंट हो या डाउन साइड का. तो आज के लिए मैंने आपसे बहुत ही क्लियरली कहा था कि मार्केट जो है वो एक गैप अप ओपनिंग देगा और उसका पेंडिंग मूव खत्म करने के बाद मुझे ऐसे लग रहा है कि मार्केट फिर से एक डाउनफॉल का मूवमेंट की तैयारी कर रहा है, क्योंकि यहाँ से मैं बहुत ज़्यादा मार्केट को ऊपर जाते हुए नहीं देख रही हूँ. इनफैक्ट मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना भी नहीं चाहिए. फॉर एक हेल्दी करेक्शन की ज़रूरत है उसको, और उसने वो हेल्दी करेक्शन दिया नहीं है. आपको लग रहा होगा कि यहाँ से इस पॉइंट से मार्केट इतना गिर चुका है तो उसने एक ठीक ठाक करेक्शन दे दिया है. लेकिन अगर इस मोमेंट में, इस पॉइंट में अगर मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो हमें एक अच्छा अपमूव नहीं देखने मिलेगा. एक अच्छे अपमूव के लिए ज़रूरी है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आए. 43,549 ये जो लेवल है, अगर आप देखेंगे तो ये एक लेवल मैंने बना के रखा हुआ है और ये एक लेवल है. तो यहाँ पे जो है ये जो जोन है ना हमारा, ये एक ऐसा जोन है जो मार्केट इसके बीच में ही रहेगा. और यहाँ तक मार्केट जाने के बाद जब वो जिस तरह का कैंडल यहाँ फॉर्म करता है, उसके बाद जब वो अपमूव देगा ना, तो वो एक बहुत ही अच्छा रैली मार्केट देगा. इस मोमेंट से, इस पॉइंट से अगर सपोजिटली मार्केट ऊपर चला जाता है तो कहीं ना कहीं उसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा और फिर से वो एक डाउनफॉल का मूवमेंट देगा और एक कंसोलिडेशन में चला जाएगा. और क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मार्केट आने वाले दिनों में यहाँ कंसोलिडेट करे, इट्स बेटर कि वो थोड़े से लोअर साइड में ही कंसोलिडेट करके फिर ऊपर की तरफ चला जाए. ये एक मेरा व्यू है. मुझे ऐसे लग रहा है कि एक हेल्दी अपमूव के लिए मार्केट को एक करेक्शन देना ज़रूरी है. और जैसे कि मैंने कहा, एक्सपेक्ट किया था, मार्केट एग्जैक्टली वहीं पे ओपन हो रहा है. तो आज का जो ये लेवल है 44,619, मैक्स टू मैक्स मार्केट जो है वो वहीं तक जा सकता है, उसके आगे वो जा ही नहीं सकता. आप ये लेवल मार्क कर देख सकते हैं, 44,619 का लेवल है और यहाँ तक मार्केट जाएगा और उसके बाद एक डाउनफॉल देने की तैयारी करेगा. आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट 43,549 की तरफ जाए. और अगर मान लेते हैं कि मार्केट ने 44,619 क्रॉस कर लिया तो उसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 44,939 होगा और 45,266. अगर वो 45,266 के ऊपर सस्टेन करता है तभी हम सोच सकते हैं कि वो 46,200 की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है. लेकिन उसका अगर यहीं से उसने, जैसे मैंने कहा कि यहीं से उसने एक अपवर्ड का रैली कंटिन्यू किया, तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो 46,200 तक जा पाएगा. उसमें उतना स्ट्रेंथ ही नहीं बचेगा. मार्केट को ऊपर जाना है तब भी उसको एक स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, क्योंकि वो ऑलरेडी वीक हो चुका है, लेकिन वो इतने अच्छी तरीके से वीक नहीं हुआ है कि उसको उतना ताकत मिल नहीं रहा है कि वो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग अपमूव दे पाए. तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि मार्केट 43,549 की तरफ आए. और देखिए, आज 10 o'clock को RBI का इंटरेस्ट रेट हाइक है, जो मैंने इसीलिए भी आपसे कहा था कि मार्केट अगर एक गैप अप देगा तो इंटरेस्ट रेट हाइक जो है एक्सपेक्टेड 6.5% है. हो सकता है कि मार्केट वहाँ से
थोड़ा रिवर्सल ले और मतलब रेट हाइक जो है वो थोड़ा हो सकता है, क्योंकि कंसिडरिंग द चार्ट, लुकिंग एट द चार्ट, मुझे ऐसा लग रहा है कि आरबीआई एक रेट हाइक करेगी जिसके बाद हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है। मेरी बात अब ध्यान से सुनिए, मुझे ऐसे लग रहा है कि आरबीआई एक रेट हाइक कर सकती है, ओनली लुकिंग एट द चार्ट। मैंने कोई फंडामेंटल्स नहीं देखा, मैंने कोई न्यूज नहीं पढ़ी है, मैं सिर्फ चार्ट को देख के आपसे कह रही हूँ कि हो सकता है कि आरबीआई एक रेट हाइक करे जिसके कारण मार्केट जो है वो फॉल दिखाए। अगर आरबीआई ने आज रेट हाइक नहीं किया, जो 6.5% है वहीं पे रह गया, तो हो सकता है कि हम एक अपवर्ड का रैली देख सके, जो मुझे लग रहा है कि मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है। एक रेट हाइक हो गया और ये हमारे न्यूज़ के चलते हम कह देंगे, हम बोलेंगे कि चलो ठीक है मार्केट ने अभी फॉल देना शुरू कर दिया, तब भी ठीक ही है हमारे लिए तो हम चाहते ही है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरे, कंसोलिडेट करे और उसके बाद ऊपर जाए। तो देखते हैं मार्केट आज किस तरह से बिहेव करता है। ये है हमारा निफ्टी का डेली एनालिसिस। अगर आप सेंसेक्स की आज एक्सपायरी है तो सेंसेक्स का लेवल आप देखेंगे तो आप ये नोट कर सकते हैं 65,959 ये अपसाइड है, और उसका एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 66,328 जो टूटते हुए मुझे नजर नहीं आ रहा। तो 65,959 इस पॉइंट से मार्केट को एक 65,959 इस पॉइंट से मार्केट को एक रिवर्सल लेना है नीचे की तरफ, और आने वाले दिनों में हम 64,830 की तरफ जा सकते हैं। निफ्टी की बात फिर निफ्टी की बात कर ले तो फिर निफ्टी भी एक्चुअली एक रेंज में फंसा हुआ है, और इस रेंज का जो ब्रेकआउट है उसका भी अपसाइड मुझे बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। 19,868 के से ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आ रहा है, और उसके बाद एक डाउनफॉल का मूवमेंट वो कंटिन्यू करेगा। निफ्टी की बात कर ले तब भी निफ्टी जो है वो हमें वो मेरा अपसाइड का जो टारगेट है मैक्स टू मैक्स 19,773 है, 19,773 यहीं से मार्केट रिवर्सल लेगा, और आने वाले दिनों में हम मार्केट को 19,209 नोट कर लीजिए, 19,209 ये वाले लेवल तक हम देख सकते हैं। और यहाँ तक अगर मार्केट आ जाता है फॉर सम रीजन 19,209 या 19,130 ये जो रेंज है ना, यहाँ से हम बाय करने की सोचेंगे, और यहाँ से जो रैली आएगी ना फ्रेंड्स, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रैली होगी, अच्छा रैली होगा मार्केट के लिए। सो लेट्स सी हमारे लेवल्स पे आज मार्केट ने किस तरह से बिहेव किया। हमारे सारे लेवल्स आप मेरे प्रीवियस वीडियोस जाके देखेंगे तो हर एक दिन हमारे लेवल्स ने बहुत ही अच्छा काम किया है। आप हर एक दिन मेरे जो इंट्राडे के लेवल्स है बोलिए या डेली के लेवल्स बोलिए, वो एग्जैक्टली वहीं से मार्केट रिवर्सल लेता है। तो ये है पावर ऑफ प्राइस एक्शन। आप इसको स्मार्ट मनी बोलिए या प्राइस एक्शन बोलिए, इसका देखिए आप एक रिटेल ट्रेडर हो सकते हो या रिटेल इन्वेस्टर हो सकते हो, लेकिन जब तक आप एक ऑपरेटर के माइंडसेट से, एक ऑपरेटर की तरह नहीं सोचोगे, आप मार्केट से पैसा नहीं लेके जा सकते हो। आपको एक ऑपरेटर की तरह सोचना पड़ेगा। और जिस दिन और मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, देखिए कि मेरे एनालिसिस कैसे काम करते हैं, क्योंकि मैं एक रिटेल ट्रेडर और इन्वेस्टर हूँ, लेकिन मैं डेफिनेटली एक ऑपरेटर की तरह कोशिश करती हूँ सोचने की, और उसी लेवल्स पे जो लेवल्स में आपके साथ शेयर करती हूँ उसी लेवल्स पे मैं भी ट्रेड करती हूँ। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि आज हमारे लेवल्स पे मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जिस दिन में मेरे 500 सब्सक्राइबर्स हो गए उस दिन मैं ये लेवल्स आपके साथ लाइव मार्केट में शेयर करूंगी, ताकि आप मेरे लेवल्स के बेसिस पे एक अच्छा पोजीशन बना सकते हैं। डे ऑन डे आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकते हैं। मैं ये डेफिनेटली आपसे प्रॉमिस कर सकती हूँ कि अगर आप मेरे लेवल्स को फॉलो करते हैं तो 10 में से 8 दिन, अगर 7 दिन भी आप प्रॉफिटेबल रह गए, लेकिन 3 दिन अगर आपने लॉस भी किया ना, तो वो लॉस आपका इतना कम रहेगा कि आप 7 दिन का जो प्रॉफिट बनाओगे ना, उससे आप एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकते हैं ओवर द एंड ऑफ द मंथ एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो लेट्स सी गाइस, देखते हैं कि हमारे लेवल्स पे आज मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ओके गाइज, अभी अगर आप अभी 5 मिनट्स का चार्ट आप देखेंगे तो 5 मिनट्स के चार्ट में अगर आपको दिख रहा है तो फिर मार्केट एक बेरिश कैंडल बना के, मतलब एक गैप अप दिया जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था, और उसके बाद वो नीचे आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसका जो अप मूव है वो यहाँ तक पॉसिबल है, मतलब 44 मोटा मोटा 44,550
से लेके 44,619 अपसाइड में। तो जब तक कि ये जो डे का हाई है ये ब्रेक करके मार्केट ऊपर नहीं जाता है तब तक हम एक अप मूव का एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। लेकिन देखिए आप है ना, एक बात समझिए कि अगर मार्केट को सपोज यहाँ से ऊपर जाना है, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है, क्योंकि मैंने कहा था कि उसका एक पेंडिंग अप मूव बाकी है जो यहाँ तक नहीं है, यहाँ तक है। तो यहाँ से मार्केट भले ओपन हुआ लेकिन यहाँ तक जाना है। तो अभी देखिए, अगर आप एक ऑपरेटर की तरह सोचने की कोशिश कीजिए, क्या एक ऑपरेटर जब भी बाय करता है तो उसको सस्ता प्रीमियम चाहिए या महंगा प्रीमियम चाहिए? ऑब्वियसली उसको एक सस्ता प्रीमियम चाहिए। वैसे ही अगर वो कॉल सेल कर रहा है या पुट सेल कर रहा है तो उसको एक महंगा प्रीमियम सेल करना है, क्योंकि उसको उतना ही पैसा वो लेके जा सकता है। तो देखिए ये सारा कुछ जो है ना, ये लिक्विडिटी का गेम है। मतलब कि जहां पे भी रिटेलर्स का ज्यादा स्टॉप लॉस है, इसको आप स्टॉप लॉस हंटिंग बोलिए या फिर कुछ लोग इसको लिक्विडिटी ग्रैब बोलते हैं, बात सेम है, बात एक ही है। जब तक कि एक मतलब मार्केट में इनफ लिक्विडिटी गैदर नहीं करता है एक ऑपरेटर, तब तक वो उस डायरेक्शन का मूव देगा नहीं जहां उसको जाना है। अगर उसको जाना है तो उसको कम से कम ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी वो ग्रैब करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ताकि वो सस्ते प्रीमियम उठा सके। तो अभी हम अगर मान लेते हैं कि मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है तो उसको एक छोटा सा डाउनफॉल देना पड़ेगा, स्टॉप लॉस हिट करना पड़ेगा और उसके बाद ही वो ऊपर जाएगा। और वैसे ही अगर मार्केट को नीचे आना है तो वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यहाँ थोड़ा सा लोगों को बताएगा कि वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है यहाँ से, और फिर वो नीचे आ जाएगा। तो जैसे मैंने कहा था कि आरबीआई की एक पॉलिसी है, अभी आरबीआई का इंटरेस्ट, अभी सब मान लीजिए कि मार्केट को ऊपर जाना है यहाँ से, क्योंकि उसने अभी तक अपना गैप फिल, ये जो एक अप मूव है वो पेंडिंग है उसका। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि आरबीआई का दो पॉसिबिलिटीज है। आरबीआई का जो रेट कट है, वो इंटरेस्ट रेट है, वो अनचेंज्ड रहे, और जो उनका जो सेंटीमेंट है, जो वो कह रहे हैं वो थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट हो, तो उसके चलते मार्केट जो है वो अपना जो ये अप मूव है वो खत्म करने के लिए ऊपर आ सकता है। सो दैट इज येट टू बी सीन, दैट इज वेयर इफ द आरबीआई पॉलिसी कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। सो अगर यहीं से नहीं हुआ तो हो सकता है कि अराउंड 945 आपको एक शार्प अप मूव मिले, और आरबीआई का पॉलिसी जब रेट कट हो जाएगा, मतलब आरबीआई ने सपोज अगर रेट कट अनाउंस कर दिया तो वहां से ही मार्केट फॉल होना शुरू कर, रादर आरबीआई ने अगर इंटरेस्ट रेट अगर हाइक कर दी तो वहां से यहीं से फॉल लेना शुरू कर देगा। तो दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ तक आना है, उसके बाद ही वो ऊपर जा सकता है, और अगर नहीं तो अभी ऊपर चला जाएगा और फिर बाद में जब इस लेवल को क्रॉस कर देगा, ये लेवल्स को क्रॉस कर देगा, तो मार्केट एक डाउनफॉल का मूवमेंट स्टार्ट कर देगा। सो देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। ओके गाइस, टाइम हो रहा है 3 o'clock। मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखा देती हूँ, 1 मिनट। ओके, सो हमने एक्चुअली बैंक निफ्टी में ये जो लेवल्स है ये मैं आपको अभी शेयर कर देती हूँ। ये जो लेवल्स है ये मैंने आपको मॉर्निंग में मार्केट शुरू होने से पहले शेयर किया था, और अगर आप सेंसेक्स का देखेंगे तब भी मैंने मार्केट शुरू होने से पहले ही ये शेयर किया था। और ये निफ्टी का चार्ट है, और ये फिन निफ्टी का चार्ट है, और ये है बैंक निफ्टी का 1 आवर का चार्ट। ओके, सो अभी हम देखते हैं कि मार्केट ने हमारे लेवल्स को किस तरह से रिस्पेक्ट किया, और आज हमने हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ने किस तरह से काम किया। मार्केट शुरू होने से पहले ही मैंने आपसे कहा था कि मार्केट आज जो है आज एक गैप अप खुलेगा, जो एग्जैक्टली मार्केट ने किया। हाँ, और ये गैप अप अगर आप देखेंगे तो ये गैप अप खुलने के बाद मैंने आपसे कहा था कि ये वाला जो लेवल है 44,619, ये मैक्सिमम देख रही हूँ मैं मार्केट को, इसके ऊपर मैं जाते हुए देख ही नहीं रही हूँ फिलहाल। और अगर आप देखेंगे तो ये जो हाई आज का लगाया मार्केट ने एग्जैक्टली 44,500 का लगाया है, जो मैंने आपसे कल के मार्केट एनालिसिस, येस्टरडेज मार्केट एनालिसिस में मैंने आपसे कहा था कि अपर साइड में 44,531 का लेवल में देख रही हूँ। और जब मार्केट ये वाला जब कैंडल बन रहा था तभी मैंने आपसे कहा था कि 44,531 का लेवल में देख रही हूँ आज क्लोजिंग के लिए। लेकिन जब मार्केट ने 44,531 नहीं दिया और उसके पहले ही क्लोज कर दिया था, तब मैंने आपसे कहा था कि कल मार्केट ने 44,391 पे क्लोज का हाई लगाया और फिर क्लोज कर दिया।
तभी मैंने आपसे कहा था कि आज एक पेंडिंग मूव मार्केट का अप मूव बाकी है, जो उसने कल येस्टरडे पूरा करना चाहिए था, जो उसने पूरा नहीं किया, तो आज वो पूरा करने के लिए मार्केट जरूर आएगा। और इसीलिए मैंने कहा था कि आज गैप अप होगा, क्योंकि उसको वो पेंडिंग मूव पूरा करना ही था। ठीक है, तो मार्केट ने अभी वो पेंडिंग मूव पूरा कर दिया है। अभी आने वाले दिनों में हम मार्केट को किस तरह से देख सकते हैं, मंडे ऑनवर्ड्स अगर आप देखेंगे तो ये डेली चार्ट है। अगर मैं इसको एक मिनट, वीकली चार्ट में देख रही हो तो मार्केट को ऐसा लग रहा है जैसे मार्केट ने एक सपोर्ट ले लिया है, लेकिन क्या वो सपोर्ट लिया है मार्केट ने? अगर मुझे पूछोगे तो मैं बोलूंगी कि नहीं। मतलब कि बोलने का मतलब यह है कि लोग कह रहे होंगे कि शायद मार्केट यहाँ से अभी एक अपमूव के लिए रेडी हो रहा है। दिखने में भी ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक अपमूव के लिए रेडी हो रहा है, लेकिन मैं आपसे बता दूं कि मार्केट कोई अपमूव के लिए अभी फिलहाल रेडी होने के मूड में नहीं है। मार्केट को अगर आप देखेंगे तो एक अभी भी फिलहाल उसका एक जो स्लाइड 200-300 से पॉइंट अपमूव बाकी है, वो मार्केट को आना है। तो पॉसिबल है कि हम मंडे को एक गैप अप देख सकते हैं, पॉसिबिलिटी है कि मंडे को हम एक गैप अप देख सकते हैं, जिसका पॉसिबिलिटी 50% है। क्यों मैं बोल रही हूँ? क्योंकि देखिए ये वाले लेवल से अगर मार्केट ने ऊपर चला गया तो ये 44,600 तक जाएगा और वहीं से रिवर्स लेना शुरू कर देगा। और अगर आज का ही उसने, ये 50% पॉसिबिलिटी है, वरना आप देखेंगे कि मंडे को एक गैप डाउन होगा और वहीं से मार्केट रिवर्स हो जाएगा। अगर मार्केट ने कल मंडे को एक गैप अप दे दिया, हाँ अगर मंडे, जिसका पॉसिबिलिटी मुझे कम नजर आ रहा है, लेकिन अगर लेट्स जस्ट से कि मंडे को मार्केट ने गैप अप दे दिया तो मैक्सिमम उसका टारगेट जो है वो इतना ही होगा, उससे ज्यादा नहीं। तो हो सकता है कि मार्केट कहीं यहाँ से शुरू हो, ठीक है, कहीं यहाँ से शुरू हो, एक गैप अप दे और उसके बाद मार्केट एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बना के नीचे की तरफ आए। ये एक पॉसिबिलिटी दिखाई दे रहा है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है, अगर ये बेरिश एनगल्फिंग बन जाता है ना तो फ्रेंड्स, मैं एनी विच वेज मार्केट जब यहाँ से गिरेगा, इस पॉइंट से जब गिरेगा ना, तो मैंने आपको कल के वीडियो में भी यही कहा था कि आज के वीडियो में भी यही कह रही हूँ कि आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल आप देख सकते हैं अगले हफ्ते में। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है कि कल मंडे को सीधे मार्केट गैप डाउन खुले और मार्केट जो है वो नीचे की तरफ का रैली कंटिन्यू कर दे। इन एनी केस मार्केट का जो अभी का जो डाउनफॉल रैली होगा नेक्स्ट वीक, जो मुझे लग रहा है कि मोस्ट लाइकली होने वाला है, तो वो जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल रहेगा। तो अगर कोई आप में से कोई ऑप्शन सेलिंग कर रहा है बैंक निफ्टी में, तो आपको जो है अपसाइड का जो टारगेट है वो 44,939 का आप रख सकते हैं और डाउन साइड का 43,549। ये जो रेंज है मोटा मोटा आपका जो है, ये ऑप्शन सेलिंग के लिए आप कंसिडर कर सकते हैं। और ऑप्शन बायर्स के लिए अगर आप रेडी रहिए, अपने कैपिटल्स को सेव कीजिए, क्योंकि अगले हफ्ते हो सकता है कि हमें एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल देखने को मिले। और ऐसे में हमारा जो ऑप्शन का प्रीमियम पुट बायर्स के लिए ये गुड न्यूज़ हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे तो ये वाला कैंडल, ये कैंडल मार्केट ने पिछले 3 दिनों में बहुत ज़्यादा अच्छा एंट्री पॉइंट नहीं दिया है। भले हमारा डायरेक्शन मार्केट ने हम कैप्चर कर पाए, लेकिन एंट्री बराबर सब लोगों को नहीं मिला होगा अगर वो एक एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं है। तो अगर आप सेंसेक्स का देखेंगे तो एग्जैक्टली जहां पे मैंने एक सपोर्ट जोन बनाया था, वहीं से मार्केट ने क्रेजेंस जोन बनाया था मॉर्निंग में, मार्केट शुरू होने से पहले ही वहीं पे मार्केट आके हवर कर रहा है और वहीं वो उधर ही क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है। मुझे सेंसेक्स में भी कुछ ज़्यादा निफ्टी में एक छोटा सा एक अपमूव का आप ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 19,733, वरना वो यहीं से रिवर्स हो जाएगा। मुझे निफ्टी में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रहा। फिर निफ्टी का भी सेम है, बैंक निफ्टी जैसा ही मूवमेंट है। फिर निफ्टी ने इनफैक्ट अपना रेंज का ब्रेकआउट दे दिया है, जो मुझे लगा था कि बैंक निफ्टी भी आज देगा, लेकिन 19,869 ये फिर निफ्टी का अपसाइड है। उसके बाद फिर निफ्टी भी धड़ाम से गिरने के लिए रेडी है। और बैंक निफ्टी तो मैंने आपसे कहा ही कि बैंक निफ्टी अभी यहाँ से एक डाउनफॉल के लिए रेडी है। तो 2 पॉसिबिलिटीज है, अगर मार्केट ने एक गैप अप दे दिया मॉर्निंग में मंडे को, तो इसके एक बेरिश एनगल्फिंग आप देख सकते हैं, और नहीं तो एक यहीं से आप एक डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ या तो ऐसा वाला कैंडल बनेगा मंडे को डे एंड में, या फिर ऐसा वाला कैंडल बन सकता है। ये 2 पॉसिबिलिटीज है, लेकिन जाना तो इसको नीचे ही है, ये याद रखना।
सो ये हमारा लाइव मार्केट एनालिसिस है। मैं 330 को अपनी पोजीशन भी आपके साथ शेयर कर दूंगी, उसके बाद हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आप ये निफ्टी का 3 मिनट्स का चार्ट है, टाइम हो रहा है 3:20, और बैंक निफ्टी का ये 3 मिनट्स का चार्ट है, टाइम हो रहा है 3:20। अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने जो है आरबीआई पॉलिसी के दौरान ये जो अपमूव दिया था, ये हमने कैप्चर किया था। देखिए मैंने 2 जोन्स मार्क किए हुए हैं यहाँ पे, ये ऑलरेडी मार्क किए हुए थे, तो मैंने यहाँ पे इसके ऊपर एक पोजीशन ले लिया था और मैंने एग्जिट भी कर दिया था यहाँ पे, क्योंकि वो मेरे ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के करीब था। तो ये वाला जो पुट का मूव है ये मैंने कैप्चर नहीं किया था, क्योंकि ये वाला जो मूव है ये मैंने आज एक्सपेक्ट नहीं किया था। समय मुझे लगा था कि मार्केट यहीं पे हवर करेगा और उसके बाद वो देगा, लेकिन उसने डायरेक्टली एक वी शेप डाउनवर्ड मूवमेंट दे दिया था। तो ये मैंने कैप्चर नहीं किया था, तो मेरा पुट का साइड का कोई मूव पोजीशन था नहीं आज। लेकिन एक और मैंने एक बहुत ही छोटा सा कॉल का पोजीशन फिर से यहाँ लिया, और ये वाली मूवमेंट भी मैंने कैप्चर की थी। ये मेरा आज का पोजीशन है, रदर ये मेरा आज का प्रॉफिट है। और कल के लिए जो बैंक निफ्टी के लिए जो मैंने मंडे के लिए आपको एनालिसिस कहा था, वो वैसा ही मेरा व्यू भी है कि बेसिकली एक गैप अप दे देगा तो एक एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल आप देख सकते हैं, या फिर एक गैप डाउन के साथ खुल सकते हैं। दोनों का पॉसिबिलिटी 50-50 है। बट हैविंग सेड दैट, मोटा मोटा बात यही है कि अभी यहाँ से मार्केट जो है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव साइड में वो काफ़ी स्ट्रांगली गिरेगा। और यही मार्केट के लिए हेल्दी है कि वो एक स्ट्रांग डाउनफॉल दे। ऐसे नहीं कि धीरे धीरे जिस तरह से ये धीरे ऊपर गया ये 3 कैंडल, वैसे ही धीरे आए वो नीचे। ये अच्छा इस तरह का मूव बैंक निफ्टी ने नहीं देना चाहिए अगर उसको आने वाले दिनों में ऊपर जाना है। तो इट विल हैव टू गिव अ स्ट्रांग डाउनफॉल इफ इट हैज़ टू go upward, rather in the coming days. So what I am looking at is, in the coming days, market is not, my viewpoint is not bearish. I am not bearish at all in the market. But for the short term, for the next 3 or 4 trading sessions, it is possible that market will bottom out. And to bottom out, it has to give a strong downfall. And for that, I am expecting that from Monday onwards, we can see a bearish rally in the market. So let's see what happens. सेंसेक्स का, और मैं किसी भी सेंसेक्स का बोलिए या फिर निफ्टी का बोलिए, मैं किसी भी बुलिश हूँ नहीं अभी फिलहाल। हर एक जो फिर निफ्टी भी बोलिए, सब फिर निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी सारा अपना रेजिस्टेंस के आसपास ही है, और इसीलिए मैं एक डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर रही हूँ फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स। लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑन मंडे। सो मंडे को एक और सेशन में मिलेंगे प्री मार्केट एनालिसिस में। देखते हैं मार्केट ने हमारे लेवल किस तरह से ओपन दे रहा है, हमारे लेवल्स किस तरह से काम कर रहे हैं। ये 6th या 7th वीडियो है जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, और हर एक दिन हमारे लेवल्स ने परफेक्टली काम किया है विथ 95+% एक्यूरेसी। आप चाहे तो आप मेरा वीडियो जाके देख सकते हैं, जो मैं आपके साथ रोज लेवल्स बनने से पहले ही मैं शेयर कर देती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प कीजिए। जिस दिन मेरा 500+ सब्सक्राइबर्स हो जाएगा, उसके नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स मैं ये सारे लेवल्स आपके साथ लाइव मार्केट में शेयर करूंगी, ताकि आप भी मेरे लेवल्स पे ट्रेड कर सके और प्रॉफिटेबल बन सके। सो विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, हैप्पी वीकेंड, मिलते हैं मंडे को।